गाजियाबाद में देश के विभिन्न राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों की कानूनी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जाने के विरोध में आज गाजियाबाद में सर्व समाज हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट में दायर उन याचिकाओं को बताया गया जिसमें धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब धर्मांतरण विरोधी कानून कई सालों से लागू है और जनता के हित में बने हैं, तो आज अचानक इनकी वैधता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। संगठन ने चिंता जताई कि जब केंद्र और राज्यों में धर्मांतरण रोकने वाली सरकारें सत्ता में हैं, तो ऐसी याचिकाओं को स्वीकार कर राज्यों से जवाब मांगना समाज में अनावश्यक भ्रम और विवाद फैलाने का काम कर सकता है। यहाँ आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर नोटिस जारी करते हुए उन राज्यों से जवाब मांगा है जहां ये कानून लागू है। कोर्ट ने राज्यों को 30 सितंबर से 1 महीने का समय देते हुए उनकी संवैधानिक वैधता पर पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। हिंदू संगठनों का स्पष्ट मत है कि ये कानून देश की संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता की रक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। संगठन ने दावा किया है कि गाजियाबाद में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां रोजाना 20 से अधिक धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। धर्मांतरण को लेकर के जो आए हैं, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे संगठन जो है जांच पड़ताल करते हैं और पता करते हैं और इसका विरोध करते हैं। तो ये जो विरोध जारी रहे ताकि धर्मांतरण ना हो, इस कानून को ख़त्म करने की बात की गई है, ये ना हो और सख्त कानून बने, उसके लिए हम आए हुए हैं आज। आई लव मोहम्मद की वो शक्ति, जैसे हमारे स्वामी इनका शक्ति प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। वो आई लव मोहम्मद की, वो मोहम्मद का देश नहीं है, राम का देश है, राम का देश रहेगा। राम का देश था, राम का देश है, राम का देश रहेगा। सनातनी है, हम सनातनी हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी नवरात्रियों की कोई यात्रा निकल रही है या कोई अन्य शोभा यात्रा निकल रही है, उनमें पत्थर बरसाओगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोया हुआ है। अच्छा, देखते हैं कि आए दिन धर्मांतरण के मामले लगातार आते हैं, उस पर क्या किस तरीके का कानून चाहते हैं? वो प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को दवाई दे दी, किसी को राशन दे दिया, वो कच्चा लालच देते हैं। सेवा बस्तियों में जा करके कच्चा लालच देते हैं, माइंड वॉश करते हैं, तो उनको धर्मांतरण करा रहे हैं। देखो, घर वापसी करे वो जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं। धर्म का प्रचार करने का सबको राइट्स है, पर धर्मांतरण कराने का किसी को राइट्स नहीं है। हम किसी बहन बेटियों को नहीं जा करके किसी को छेड़ते, तो उन्हें कोई अधिकार है। धर्मांतरण कानों में बाली पहन ली, कलावा बांध लिया, तिलक लगा लिया, और उनका जो गैंग चल रहा है, क्या हमारा सुना है किसी ने धर्मांतरण करा लिया? हमारे यहाँ घर वापसी होती है, कोई स्वेच्छा से आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, तो जाए तो भीड़ कम का हम विरोध कर रहे हैं। कोई जो जबरदस्ती उनको फंसा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आज हमने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये धर्मांतरण विरोधी जो सरकारें हैं, राज्य हैं, उनको नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। ये याचिका इनके पास हुई है, दर्ज हुई है, जिस याचिका के आधार पर कि यहाँ पर ये जो सरकारें जिन्होंने धर्मांतरण विरोधी किया है वो कारण बताएं, और उसके बाद में 4 हफ्ते का समय उनको दिया है। 4 हफ्ते के बाद में यानी 30 सितंबर से 1 महीने का समय देकर फिर 2 हफ्ते का समय दिया है दोबारा याचिकाकर्ता को कि वो उसके जवाब में कोई अपना जवाब देंगे, तो उसके आधार पर तय होगा कि ये कानून रहेगा या नहीं रहेगा। हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो इसके विरोध में है कि जब धर्मांतरण विरोधी सरकारें हैं तो आज उनसे ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है और इस कानून को समाप्त करने की बात क्यों कही जा रही है, और इसकी कानूनी वैधता के ऊपर चैलेंज किया है याचिकाकर्ताओं ने। इसके ऊपर हमारा विरोध है। जिस तरीके से लगातार लैंड जिहाद या धर्म परिवर्तन के मामले देखने को मिलते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन के मामले सारे हिंदू समाज के साथ ही हैं। अभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई हिंदू को कोई दूसरा परिवर्तित कर रहा है। ये जो एक धर्म परिवर्तन की पूरी लहर सी बनी हुई है, ये बहुत तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। और गाजियाबाद में भी इसके कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से बता चुके हैं कि 4 कॉलोनी ऐसी है जहां पर रोज प्रतिदिन 20-25 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हैं और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत रहेंगे, ऐसा ना हो। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।